आज डिप्लोमा, डॉक्टरेट और फेलोशिप की उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मैं विशेष सराहना करती हूँ। पिछले लगभग 4 दशकों से चिकित्सा क्षेत्र में योगदान देने के लिए मैं MBEMS से जुड़े वर्तमान और पूर्ववर्ती लोगों को भी सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि NBEMS के प्रयासों से देश में विशेषज्ञों डॉक्टरों की उपलब्धता में काफी वृद्धि हुई है। मुझे विश्वास है कि यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन एंड एग्जामिनेशन के लक्ष्यों को तो आप सब हासिल करते ही रहेंगे, साथ ही साथ भारत में स्वास्थ्य सेवा के प्रतिमानों को विश्व स्तरीय बनाने के प्रयासों को आप महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि आज उपाधियां प्राप्त करने वाले लगभग 12,400 विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या छात्र से लगभग 750 अधिक है। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में भी छात्राओं और छात्रों की संख्या में लगभग 35 का अंतर है, यानी छात्राओं की संख्या अधिक है। अधिकांश परिवारों के संदर्भ में ये बात कही जा सकती है कि लड़कियों को सीमाओं का एहसास कराया जाता है, अंकुश लगाया जाते हैं, कम आज़ादी दी जाती है, सुविधाएं भी कम मिलती हैं। परिवार से बाहर भी समाज में सार्वजनिक क्षेत्रों में लड़कियों को अपनी सुरक्षा तथा समाज की स्वीकृति के बारे में अतिरिक्त सचेत रहना पड़ता है। ऐसे परिवेश में योग्यता के सर्वोच्च मानकों पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने हमारी बेटियों नए भारत का नए चित्र प्रस्तुत कर रही हैं। मैं यहाँ उपस्थित सभी बेटियों को हृदय से साधुवाद देती हूँ। मेडिकल एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट और उससे भी ऊपर के स्तर की उच्च शिक्षा में छात्राओं को आगे बढ़ना हमारे समाज और देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस राष्ट्रीय उपलब्धि में सक्रिय योगदान देने के लिए मैं NBEMS की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। साथ ही मैं छात्राओं के परिवारजनों की विशेष प्रशंसा करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आप सब स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। देश की स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था में आपका उच्च स्थान है। आप सभी जानते हैं कि अलग अलग तरह के मेडिकल इमरजेंसीज का समाधान करने के लिए अलग अलग समय सीमाएं मानी जाती है, जिसे प्रायः गोल्डन आवर कहा जाता है। यदि गोल्डन आवर के दौरान उपचार मिल जाए तो मरीज की जान बच जाती है और वो ठीक हो जाती है। आप जैसे विशेषज्ञ चिकित्सकों में विशेष संवेदनशील भी होनी चाहिए और होगी भी। मुझे विश्वास है कि आप सब कभी किसी इमरजेंसी पेशेंट्स को कहीं और जाने के लिए नहीं कहेंगे। हो सकता है कि उस मरीज को उसके शुभ चिंतक किसी तरह शायद पहले ही आपके क्लिनिक तक आए होंगे। न्यायपालिका के क्षेत्र में कहा जाता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। स्वास्थ्य के सेवा में के क्षेत्रों में तो समय का महत्व और भी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि ट्रीटमेंट डिलेड में भी लाइफ डिनाइड। कभी कभी ऐसे दुखद समाचार मिलते हैं कि यदि समय से उपचार मिल जाता तो व्यक्ति की प्राण रक्षा हो जाता। यदि सौभाग्य से प्राण रक्षा भी हो जाए तो भी कोई स्थितियों में ट्रीटमेंट डिलेड इज हेल्थ डिनाइड। ऐसे उदाहरण पैरालिसिस के मरीजों में अक्सर देखने को मिलता है। समय से उपचार ना मिले तो मरीज अंग संचालन की क्षमता खो बैठते हैं और दूसरों की सहायता पर आश्रित हो जाती है।
उच्चतर तथा उच्चतम विशेषज्ञों हासिल करने के बाद कभी-कभी ये स्थिति पैदा हो जाती है जब चिकित्सक मरीज को केवल अपनी विशेषज्ञता की दृष्टि से देखने लगते हैं। उदाहरण के लिए कार्डियक केयर के विशेषज्ञों को हमेशा ये ध्यान रखना है कि मरीज को शरीर केवल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम नहीं है। उसी तरह न्यूरो फिजिशियन और सर्जन को भी ये ध्यान देना है कि मरीज की गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को ठीक रखना भी अपना ही इतना ही जरूरी है। सुपर स्पेशलिस्ट के परामर्श के बीच मरीज समझ नहीं पाता है कि वो क्या करें। बहुत से मरीज बड़े डॉक्टर साहब के सामने खुलकर बोल भी नहीं सकते। इसीलिए आप सबको ये ध्यान देना है कि मरीजों की होलिस्टिक हीलिंग आप सबका लक्ष्य होना चाहिए। आप जैसे विशेषज्ञ चिकित्सकों से मैं 3 बातों पर ध्यान देने की अनुरोध करना चाहूँगी। प्रॉम्प्ट हेल्थ केयर, सेंसिटिव हेल्थ केयर, इनएक्सपेंसिव हेल्थ केयर। गरीब मरीजों की सेवा के लिए निःशुल्क समय दान करके आप सब देश और समाज को अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं समझती हूँ कि यदि केवल प्रतिष्ठा और धन अर्जन करना ही आपका उद्देश्य होता तो आप कोई और व्यवसाय भी चुन सकते थे। लेकिन मैं मानती हूँ कि आपने मेडिकल प्रोफेशन का चुनाव किया है तो आपके मन में कहीं ना कहीं मानवता की सेवा करने का भाव अवश्य होगा। उस सेवा भाव को बचाना है, बढ़ाना है तथा प्रसारित करना है। अपने सीनियर्स में आप उनको आदर्श बनाइए जिन्होंने खूब स्नेह और सम्मान अर्जित किया है। ऐसे बहुत से डॉक्टर हैं जो बहुत सफल भी हैं और अत्यंत सम्मानित भी हैं। मैं चाहूँगी कि आप सब अपने जीवन में सफलता और सार्थकता के सामंजस्य बनाकर बहुत आगे बढ़े। ये जानकर मुझे प्रसन्नता हुई है कि डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो की दृष्टि से हमारे देश में डॉक्टरों की उपलब्धता अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। फिर भी हमारे देश की विशाल आबादी को देखते हुए डॉक्टरों की उपलब्धता निरंतर बढ़ाने की आवश्यकता है। इस दिशा में NBMS का प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबका ये प्रयास होना चाहिए कि संख्या के साथ साथ गुणवत्ता को भी प्राथमिकता दी जाए। नंबर यानी क्वांटिटी के साथ साथ स्टैंडर्ड यानी क्वालिटी पर समान रूप से ध्यान देना चाहिए। भारत के डॉक्टर ने विश्व स्तर पर अपनी विशेष पहचान बनाए है। अफोर्डेबल मेडिकेयर के कारण हमारे देश मेडिकल टूरिज्म का एक प्रमुख केंद्र बनाया गया है। देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारे डॉक्टर ही तो है। आप जैसे विशेषज्ञों डॉक्टर देश के स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक ऊंचाई पर ले जाएंगे, ये मेरे विश्वास है। विशेषज्ञों डॉक्टर की आप सबकी ये पीढ़ी वर्ष 2047 के विकसित भारत की विकसित स्वास्थ्य सेवाओं को नेतृत्व प्रदान करेगी। इसी विश्वास और आशीर्वाद के साथ मैं आप सबके स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।